आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोक हाँकते का। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा क्या कहती है? आपन तेज सम्हारो वापे। हर नारी के अंदर भी एक छुपा हुआ तेज है। हर पुरुष के अंदर छुपी हुई प्रखरता है। लेकिन हर बालक के अंदर एक प्रतिभा है छुपी हुई, और हर पुरुष के अंदर एक आभा होती है, जिसको इंग्लिश में औरा कहते हैं। आपके आसपास में वो औरा, वो आभा, वो प्रतिभा फैलती है, उसका प्रभाव फैलता है। अपनी प्रतिभा को और विकसित कीजिए। जीवन में दुखों से बचना चाहते हो, दुख के कारण को ढूंढिए। नशा व्यसन करोगे दुखी रहोगे, शराब पियोगे दुखी रहोगे, बेविचार करोगे दुखी रहोगे, बहुत गुस्सा करोगे बहुत दुखी रहोगे, आलस्य करोगे दुखी रहोगे, अभिमान दिखाओगे रावण जैसे दुखी हो जाओगे, टाइम पास करोगे बहुत दुख पाओगे। मेहनत नहीं करोगे बहुत दुखी रहोगे। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। कानपुर में पथिक जी नाम के एक संत हुए, सब इंस्पेक्टर श्री शिव सहाय मिश्रा जी, कानपुर के निवासी हैं। उनके भक्त थे, शिष्य थे। उन्होंने उनके बारे में बताया। पथिक जी के शब्द भजन संतों के बीच में बहुत प्रचलित है। उनके शब्दों में दम है, उनकी पंक्तियों में शक्ति है। उन्होंने लिखा है, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। लेकिन पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वो दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सन्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले। इन व्यसनों को जो न छोड़ सके,
व्यसनों को जो न छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। जो पहुँचे हुए संत जन है, जो पहुँचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बीच में है, जो 12 बाट बीच में है, वह लक्ष्य दिखाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी, पर लोभी मोही अभिमानी, सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जितने दुख दिखते, वह निज दोषों के कारण ही। वह निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। दुख में जो त्यागी बन न सके, दुख में जो त्यागी बन न सके, हो सके न सुख में जो उदार हो सके न सुख में जो उदार। वह पथिक साधना में जीवन, वह पथिक साधना में जीवन को सफल बनाना क्या जाने। जग में सत्संग
बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण है। संसार में मनुष्य के जीवन में जो भी दुख दिखाई देता है, विवेक से अगर देखिए तो इसका कारण आपके दोष है। आपसे कोई कर्मों में चूक हुई है, आपसे कहीं कोई भूल हुई है। एक विचारक कहता है, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। भूल जीवन भर दुख देती है। याद रखना, भूल मिटेगी कैसे? भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। सभी श्रोता बैठ जाएं, बात ना करें। हमारे भक्त कन्हैया लाल सबको बिठा दे, आप भी बैठ जाइए। अब जो आएगा अपने मन से उधर बैठता रहेगा, यहाँ आगे मत बुलाइए किसी को। चुपचाप वहाँ बैठ जाओ, सेटिंग मत करो, डिस्टर्ब बहुत होगा। जल्दी बैठो, फटाफट निकलो। जाना है तो जाइए, बैठना है तो बैठिए, जल्दी निर्णय लीजिए, जगह ढूंढिए, यहाँ खड़े मत होइए। जल्दी करो, फैसला जल्दी, फैसला लेने का टाइम नहीं। हाँ, जल्दी निर्णय लो। घिचपिच करोगे डिस्टर्ब होता है ना, विवेक करना चाहिए। सत्संग में जहाँ जगह मिल जाए चुपचाप बैठ जाओ, बात मत करो, चुप रहो। यहाँ गुरु जी का आशीर्वाद सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। साहिब बंद की। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। पारिच कारणम, परखने की कला सीखो, पारखी बनो। सत्संग करो, धीरे धीरे मन स्वच्छ हो जाएगा। घर जो है सो है, उसी घर में शांति लगने लगेगी। जो गाड़ी है उसी में खुशियां आने लगेंगी। जो पत्नी है, जो पति है, जो माता पिता सास ससुर हैं, उन्हीं के साथ में सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा स्वयं को बदलिए और संतोष भी कीजिए, सहनशीलता रखिए।
सावधानी से कदम उठाइए। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। इस संसार में जो संभल कर नहीं चलता है वो फिसल जाता है। और ये संसार सबके लिए एक जैसा है, लेकिन सबको एक जैसी अनुभूति नहीं होती, एक जैसा एहसास नहीं होता है, एक जैसा सुख दुख नहीं मिलता है। संसार तो वही है। उसी घर में रहने वाले दो लोग बहुत दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि हम नरक भोग रहे हैं इस घर में। चार लोग कहते हैं ठीक ही है सब। एक व्यक्ति कहता है मेरे घर जैसा तो किसी का घर ही नहीं, बहुत आनंद है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा विचार तुम्हें सुख दुख में डुबाता है। उसी आश्रम में बहुत साधु रहता है। 10 साधु बहुत मंगन है, किलकारी मारता है, खुश रहता है। 20 साधु मीडियम है, 2-4 साधु बहुत उलझन में है। आश्रम वही, समझ नहीं है, विवेक नहीं है। गलतियां आपको चिंता की ज्वाला में जलाती है। सावधानियां आपको टेंशन से बचाती है। समझदारी उलझन से बचाती है। विवेक सभी दुखों से बचाता है। विचार पूर्वक कार्य करना सफलता प्रदान करता है। जिंदगी का संयम नियम सुख के सागर में स्नान करा देता है। गलत आदतें आपको दुख के कुएं में ढकेल देती है। छोटी सी चाबी ताला को बंद भी करती है और ताला को खोलती भी। बस चाबी घुमाने की कला है। चाबी इधर घुमा दो ताला बंद हो गया, चाबी उधर घुमा दो ताला खुल गया। आपके पास में भी छोटी सी चाबी है जिसका नाम मन है। मन को बुराइयों की तरफ घुमा दोगे, सुख का ताला बंद हो जाएगा, दुख शुरू हो जाएगा, अशांति शुरू, चिंता शुरू, टेंशन शुरू, बकवास शुरू। और मन को जब अच्छाइयों की तरफ घुमा दोगे, शुभ कार्यों की तरफ घुमा दोगे, तुरंत सुख का ताला खुल जाएगा और शांति शुरू, आनंद शुरू होगा। मन तुम्हारा है, घुमाना तुमको है। ज्यादातर लोग उल्टा ही घुमाते हैं। चाहते सुख, मन की चाबी उल्टा घुमा रहे। वही महिलाएं भी बहुत परेशान रहती हैं जो अपनी औकात से ज्यादा महंगी चीजें खरीदना चाहती है। पति बिक जाए तो भी चिंता नहीं। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती, कोई कोई। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुना रहे, ड्योढ़ी पर खड़ा सुना रहे। अपनी औकात में, अपनी क्षमता में जियो। अच्छे कपड़े पहनो, गले में हार भी पहनो, चूड़ियां भी पहनो, लेकिन अपने घर की कंडीशन भी देख लो, अपने पति की दशा देख लो।
वे पुरुष भी दुखी रहते हैं जो अपने घर की स्त्रियों की स्थिति को देखते ही नहीं कि वो बीमार है कि तकलीफ में है। झोंका झोंक जिंदगी चल रही है। अपने घर की स्त्रियों को भी रीडिंग कीजिए, उनके मन को पढ़िए, अनावश्यक बकवास उनसे मत करिए, बहुत अधिक बोलने की आदत को भी छोड़िए। जिनके बीच में अधिक रहना होता है उनके बीच में बहुत कम बोलना चाहिए, कम बातें करना चाहिए, क्योंकि अधिक बात करने से बात बात में वाद विवाद हो जाता है। अनावश्यक बातें मत करो, टाइम पास मत करो। और कभी कभी अपने घर की स्त्रियों को धन्यवाद भी दो, अपने घर के पुरुषों को भी धन्यवाद दो, उनका उत्साह बढ़ाओ। कभी भोजन बिगड़ जाए तो भी चुपचाप खा लो, मुस्कुरा दो। एक पति भोजन खा रहा था तो उसके आंसू आ गए क्योंकि मिर्चा बहुत था। तो पत्नी ने पूछा आंसू क्यों आए? तो उसने कहा ये खुशी के आंसू है, पूछो मत। सहना ही जीवन है, गम खाना ही जिंदगी। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया। सच पूछो इस जहां में, जहां माने संसार होता है, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। 100 साल की जिंदगी बीत गई लेकिन जीना नहीं आया है। और जिसको जीना नहीं आया उसको मरना कैसे आएगा? ठीक से जो जी सकता है वही ठीक से मर सकता है। जिसका बचपन बिगड़ गया, जवानी संभलना मुश्किल है। जिसकी जवानी बिगड़ गई, बुढ़ापा संभलना मुश्किल है। जो बुढ़ापे में भी नहीं संभल पाया तो उसकी मृत्यु भी ढंग से होना मुश्किल है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है। बड़े होशियार हो गए। जितने बूढ़े होते हैं ना, दिन रात सबको ज्ञान देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। और नौजवान लोग बूढ़ों के पास बैठना नहीं चाहते क्योंकि उनका प्रवचन सुन सुनकर वो थक चुके। वो जानते हैं जब ये 25 साल के थे तो 25 बीघा जमीन बेच के दारू पी गए, अब प्रवचन सुना रहे। अरे बंद करो प्रवचन, निकलो बाहर। कौन सुनेगा तुम्हारा प्रवचन? बुढ़ापे में ज्ञान देने की खुजली दिमाग में पैदा होती है। जो स्त्री सासू बन जाती है वो बहुओं को बहुत ज्ञान देती है, और बहुएं तो मायके से ही परम ज्ञान लेकर आई है। अब यहां सासू और ज्ञान भर रही है तो ज्ञान ओवरफ्लो हो गया, तो ज्ञान जो है एटम बम बन गया, टकराव हो जाता है। जिसको ज्ञान देते हो ये सोच लो तुम्हारे ज्ञान को सुनना भी चाहता है कि नहीं। अगर सुनने की भी उसके अंदर गुंजाइश नहीं है तो कृपया फालतू एक्सरसाइज मत कीजिए, मेहनत मत कीजिए, चुप हो जाइए, अपनी इज्जत बचाइए, आराम कीजिए।
क्यों आंधी तूफान की तरह झोंक रहे हो? ज्ञान इतना सस्ता है क्या? हाथ जोड़कर अर्जुन कृष्ण के सामने घुटने टेक कर निवेदन करता है, तब कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। इतना सस्ता ज्ञान बांटने वाले लोगों का सम्मान खत्म हो जाता है। कबीर साहब ने मना किया। कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख मिलई मौन होई रही है। मौन होने को बता दिया। कल 2 महात्मा मौन आए थे, चेतनपुरी महाराज, नागा बाबा और सुमन साहब भी मौन थे। मौन इसलिए नहीं थे कि यहाँ आए थे हम सब लोग मूर्ख थे इसलिए मौन हो गए, वो पहले से मौन थे। तुम ये मत समझना कि यहाँ आए हम सबको देखा कि ये गुरुजी भी मूर्ख है, ये साधु सब मूर्ख है, ये सब मूर्ख बैठे इसलिए मौन हो गए, ऐसा नहीं है। पहले से उनका मौन का व्रत था। मूर्ख मिलई मौन हुई रही। एक महात्मा ने ट्रेन में 3 घंटे जो लोग बैठे थे उनके साथ में सत्संग सुना, और जब उनका स्टेशन आया तो उन्होंने कहा, महात्मा जी आप मिल गए और आपका सत्संग 3 घंटे चला, कब इतनी यात्रा पूरी हो गई पता ही नहीं चला, और 3 घंटे का टाइम आपके कारण पास हो गए, नहीं ऊब जाते हैं। तब महात्मा को चला पता लग गया कि हमको टाइम पास करने के लिए प्रयोग किया गया। महात्माओं के अंदर भी जुंग भर जाती है। कोई सुनना नहीं चाहता फिर भी सुनाते रहते, जबरदस्ती इंजेक्शन लगाते। ऐसे जुंगी महात्मा बन बना देख लो, श्रद्धा है तो सुनाओ। दिन श्रद्धा उपदेश सुनाऊं जहां नहीं मर्यादा। मैं नेपाल गया, एक साधु सुबह सुबह मिला, कुछ मुझे सुनाने लगा तो मैं सुनने लगा, तो पीछे से भगत आया, जगरूप जैसा भगत होगा, तो मेरे से बोला आप चलो गुरुजी। अब बीच में कैसे जाएं, वो चालू किए तो बंद ही नहीं कर रहा था, खड़े खड़े आधा घंटा हो गया।